भैया नमस्कार मित्रों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम व्यंजन से संबंधित जो आगे की जानकारियां हैं वो देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने व्यंजन की परिभाषा देख ली थी, व्यंजनों की हिंदी में कुल संख्या कितनी होती है वो देख ली थी। इसके अलावा 3 श्रेणियों की हमने चर्चा कर ली थी, जिसमें स्पर्श या वर्गीय जो व्यंजन है 25 इनकी चर्चा की थी, अंतस्थ व्यंजन की चर्चा की थी और पुष्प व्यंजन की चर्चा की थी। आज कुछ आधारों के ऊपर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो आधार है वह है हमारा घोष या कंपन के आधार। घोष या कंपन के आधार। इस आधार पर व्यंजन के 2 भेद बताए गए हैं। पहला अघोष व्यंजन, दूसरा सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में देखिए कौन कौन से आएंगे हमारे, यानी कि इनमें कंपन कम होगा अघोष में, सघोष में कंपन ज्यादा होगा, गूंज ज्यादा होगी, नाद ज्यादा होगी। इसमें हमारे आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो अघोष व्यंजन में आते हैं। इसके अलावा तीनों जो श हैं हमारे वह भी इसी में शामिल किए जाते हैं। स इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो नाद या गूंज का कम होना होता है, इसलिए इनको अघोष व्यंजनों में माना जाता है। सघोष व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण माना जाता है। साथ में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, एक बार फिर से लिख रहा हूं। ये रे ले वे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके अलावा है को भी इसमें शामिल किया जाता है तथा सभी स्वर जो होते हैं वह सघोष व्यंजन में आते हैं, सघोष वर्णों में आते हैं। सघोष जो वर्ण है वो हमारे सभी स्वर भी शामिल किए जाते हैं। तो अघोष में तो हो गया हमारा पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का, साथ में तीनों स आ गए, और सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ गया। साथ में अंतस्थ व्यंजन और है, और सभी स्वरों को भी इसी में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विसर्ग भी किसमें आएगा? सघोष में आएगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग को जैसे हम नमः उच्चारण जब करते हैं विसर्ग का तो है होता है, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो है का जो उच्चारण है वो इसी में शामिल किया गया सघोष में। ये था हमारा घोष या कंपन के आधार। अगला जो है वह है प्राण वायु के आधार। अगला जो आधार है वह हमारा है प्राण वायु या श्वास के आधार। प्राण वायु या श्वास वायु के आधार। प्राण वायु या श्वास वायु के आधार। इस आधार पर भी 2 भेद बताए गए। कौन कौन से? पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण का अल्प का अर्थ होता है मात्रा में कम, अल्प का अर्थ होता है कम, यानी कि श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है इसमें, और महाप्राण में ज्यादा मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है। यानी कि महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे जिनका उच्चारण करने पर श्वास वायु ज्यादा मात्रा में निकलेगी,
और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वह हमारे अल्प प्राणवी होते हैं। अब अल्प प्राणवी देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि विषम संख्या हम बात करें तो विषम संख्या वाले जो होंगे पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राणवी आएगा। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आएंगे। अंतस्थ व्यंजन जो है वह भी इसी में शामिल किए जाते हैं, य, र, ल और व। साथ में सभी स्वरों को भी किस में शामिल किया जाएगा, अल्प प्राण में ही शामिल किया जाता है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि प्रत्येक ए आ रहा है मतलब विषम वाला हमें वर्ग के जो विषम वर्ण है वो लेने हैं। विषम है पहला, तीसरा और पांचवा। साथ में देखो ऐसे शुरू हो रहा है तो ऐसे ही अंतस्थ व्यंजन शुरू होते हैं। ए है तो ए स्वरों में शामिल होता है, इसलिए सभी स्वर भी किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यानी कि समवर्ण जो है वो किसमें शामिल किए जाते हैं, महाप्राण में शामिल किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स, है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं जो कि महाप्राण में शामिल किए जाते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, बहुत ही सरल है। दोबारा से देखना एक बार। कम मात्रा में यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उस श्रेणी में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा विषम। ठीक है, ऐसे शुरू हो रहा है अंतस्थ व्यंजन। अल्प प्राण ऐसे शुरू हो रहा है अंतस्थ व्यंजन, ए आ रहा है इसमें भी अंतस्थ व्यंजन किया जाएगा। और ए स्वर है तो सभी स्वर भी किसमें शामिल किए जाएंगे, अल्प प्राण में। और इसके अलावा जो बच जाते हैं वो महाप्राण में। तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा और ऊष्म व्यंजन इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला जो है हमारा आधार, अगला आधार है उच्चारण के आधार। उच्चारण के आधार, उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो देखते हैं। उच्चारण के आधार पर 8 भेद या प्रकार बताएंगे। पहला स्पर्शी व्यंजन, पहला जो होगा वह है हमारा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में कुल 16 वर्ण होते हैं। कुल 16 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, कै वर्ग के कै, ख, ग और ग। अंतिम जो पांचवा वर्ण है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा च वर्ग को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ट वर्ग को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन ट वर्ग के भी 4 ही वर्ण, ट, ठ, ब, इसके आगे ट वर्ग, इसके भी 4 ही, ट, थ, द, द। और इसके बाद में प वर्ग, और प वर्ग के भी 4 ही, प, फ, ब और ब। यानी कि टोटल ये कितने हो गए हमारे, 16 हो गए। इन 16 को हम स्पर्शी व्यंजन में शामिल करते हैं। इसके बाद में जो दूसरा है वेद वह है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन यानी कि हम ये कह सकते हैं ऊष्म व्यंजन है वो किसमें शामिल किए जाएंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में शामिल किए जाएंगे। स, है को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद में नंबर 3 पे आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, और संघर्षी व्यंजन में जो हमारा च वर्ग था उसको शामिल किया जाता है, च, छ, ज, ज। लेकिन इसका भी अंतिम जो पांचवा वर्ण है वह इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगला जो 4 नंबर पे है वह होगा हमारा नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन, और नासिकीय व्यंजनों में हम जो
अंतिम जो पांचवा वर्ण छोड़ते हुए आए हैं वो सारे के सारे पांचवें वर्ण किसमें शामिल किए जाएंगे, नासिकीय व्यंजन में शामिल किए जाएंगे। तो कै वर्ग का जो पांचवा है वह इसमें आ जाएगा, चय वर्ग का जो पांचवा है वह इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी वर्ग के जो अंतिम पांचवा वर्ण बचा हुआ है वह इसमें शामिल किया जाएगा, नासिकीय। फिर इसके बाद में 5 नंबर पे आता है हमारा संघर्षहीन, संघर्षहीन व्यंजन। इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं, इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ये होते हैं यह और वह, यह और वह को संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं, अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। 5 हो गए। छठवां देखो परकंपित व्यंजन, परकंपित व्यंजन। परकंपित जो व्यंजन होता है वह हमारा होता है रे। 7 नंबर पे देखते हैं हम पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है बगल, पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ होता है बगल। तो इसमें हमारा जो आएगा व्यंजन वह आएगा ल, पार्श्विक व्यंजन में ल आता है। और अंतिम जो वेद है उच्चारण के आधार पर उसमें अंतिम में आएगा ताड़न जात, ताड़न जात, या इसी का दूसरा नाम है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, या इसी का तीसरा नाम है द्विगुणित, द्विगुणित। ये होते हैं हमारे अड़े और अड़, ये होते हैं हमारे अड़े और अड़। ताड़न जात, उत्क्षिप्त या द्विगुणित जो वर्ण है, इन वर्णों से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। अगर हम जैसे डमरू लिखते हैं तो डमरू में कभी भी ड के नीचे ये बिंदु नहीं आएगा, यानी कि इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ये अकेले प्रयुक्त होते हैं, शब्द में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे सड़क, सड़क में बीच में हम शब्द के प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत इनसे कभी भी नहीं होगी। ये ध्यान रखने की बात है। तो ये हमारे 8 भेद थे उच्चारण के आधार पर। एक बार मैं इनको दोबारा रिपीट कर देता हूं, रटने की जरूरत नहीं है, समझो इनको। देखो पहला जो होगा वह है हमारा स्पर्शी व्यंजन, यानी कि इनका उच्चारण करने पर जीभ कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग के टच होती है मुंह में, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्शी व्यंजनों की सीधा सा इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल कितने स्पर्शी व्यंजन होते हैं, तो कुल अगर आपसे स्पर्शी व्यंजनों की बात करें तो वह होते हैं 16। अब वह 16 कौन कौन से होते हैं? देखो कै वर्ग, कै वर्ग के केवल 4, कै कै गे गे, यानी कि अंतिम जो 5वां वर्ण है उसको हमें शामिल नहीं करना है। इसके बाद में ध्यान रखने वाली बात है कि कै के बाद में च वर्ग इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ट वर्ग को शामिल किया जाएगा, उसके भी 4। फिर इसके बाद में त वर्ग, और त वर्ग के भी कितने 4। फिर इसके बाद में प वर्ग, और प वर्ग के भी कितने 4। इस तरह से इनको शामिल किया जाता है। अगला हमारा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों को हम उष्म व्यंजन भी कह सकते हैं। जो उष्म व्यंजन है वही हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? स और है। इसके बाद में अगला जो भेद है वह है संघर्षी व्यंजन। और संघर्षी व्यंजनों में जो हमने च वर्ग छोड़ दिया था उस च वर्ग को संघर्षी व्यंजन में शामिल किया जाता है। च छ ज ज। इसके बाद में नासिकीय व्यंजन, जो प्रत्येक वर्ग के 5वां वर्ण था उसको हमने छोड़ रखा था, वो 5वां वर्ण नासिकीय व्यंजन में शामिल किया जाता है। इसके बाद में अगला 5वें नंबर पे आता है हमारा संघर्षहीन व्यंजन। इसी को दूसरा नाम कहते हैं अर्धस्वर य और व। और 6वां है प्रकंपित व्यंजन रे, 7वां है पार्श्विक व्यंजन ल, और 8वां ताड़नजात उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन ड़ और अड़।
अड़ा, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप घर बैठे अपने नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।